हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है सभी के? सब कुशल मंगल होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी अपनी। जैसा कि कल की क्लास में क्या पढ़ा था, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन को हमने बहुत डीपली और बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उससे पहली क्लास में हमारा क्या हुआ था, उससे पहली की क्लास में क्या हुए थे हमारे आंदोलन, 1905 से लेके 1947 तक के सभी आंदोलन हमने एक साथ लिख लिए थे एक क्लास में। उसके बाद बंगाल विभाजन से स्टार्ट हुआ और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा होना है क्या, बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई थी भैया? कांग्रेस उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी को विभाजन करने के लिए बंगाल विभाजन में जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी, फूट डालो और राज करो। और लॉर्ड कर्जन ने ही ये आगे चलकर लॉर्ड कर्जन की नीति को बढ़ावा दिया मिंटो सेकंड ने। 1906 में कौन वायसराय बने, मिंटो सेकंड। और मिंटो सेकंड ने इसको बढ़ावा देते हुए कहा कि फूट डालो राज करो की नीति ऐसे सक्सेस नहीं होगी, इसमें इसे बड़े लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। और बड़े लेवल पर लेके जाने के लिए फूट भाई 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 में फूट नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डलवानी होगी। और हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डलवाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। स्थापना कब हुई थी भैया मुस्लिम लीग की? 30 दिसंबर 1906 को। किसने की? तो की किसने? सलीम उल्लाह खां। कौन थे करने वाले? सलीम उल्लाह खां इसकी स्थापना करने वाले थे। ठीक है भैया। अब बात आती है कि उस टाइम के वायसराय कौन थे। जैसा कि मैंने अभी बताया, उस टाइम के जो वायसराय थे वो मिंटो सेकंड थे, मिंटो सेकंड। और मिंटो सेकंड ने किसकी नीति को बढ़ावा दिया? कर्जन की नीति को। कर्जन की नीति थी डिवाइड एंड रूल की, फूट डालो राज करो की। तो हुआ क्या, ये जो मिंटो साहब थे, मिंटो साहब बैठे थे कहाँ, शिमला में। और शिमला में बैठे थे एक मुस्लिम दल जो कि एच एच आगा खां, एच एच आगा खां नाम के एक व्यक्ति थे। इनके नेतृत्व में, किसमें? नेतृत्व, नेतृत्व मतलब होता है लीडर। इनके नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल, मुस्लिमों का एक दल कहाँ गया भैया? मिंटो सेकंड से मिलने। कहाँ? शिमला में। बैठे कहाँ थे ये? शिमला। मुस्लिमों का एक दल मिंटो सेकंड से मिलने गया, से मिलने गया। कहाँ पर? शिमला। 1 अक्टूबर तारीख क्या थी जब मिला था? 1 अक्टूबर 1906। और इस तारीख को याद रखना, हम कहते हैं क्या, किस नाम से जानते हैं? शिमला शिष्ट मंडल। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, शिमला शिष्ट मंडल। शिमला शिष्ट मंडल के नाम से किसको जाना जाता है? जब शिमला में जाके ये मुस्लिमों का दल किससे मिला? मिंटो सेकंड से। बात आती है अब भैया, उस टाइम पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? जैसे कि 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? हर साल कांग्रेस अपना अधिवेशन करती थी। ठीक है, कहीं ना कहीं एक जगह चूज कर लेती थी और एक अध्यक्ष चूज कर लेती थी। और उसमें अध्यक्ष साहब जो होते थे वो अपनी एक बात रखते थे और वो बात सर्वमान्य होती थी, यानी कि सभी नेता उसको मानते थे कांग्रेस के। और कांग्रेस की एक अलग पहल के लिए, यानी कि कांग्रेस को ऊपर ले जाने के लिए या एक नए प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए ये होता था। इसमें मीटिंग होती थी और मीटिंग में सब अपना अपना सुझाव देते थे, क्या हमें आगे की रणनीति करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो 1905 का बंगाल विभाजन के समय जो हुआ था वो बनारस में हुआ था और उसके अध्यक्ष चुने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ऐसे ही 1906 का जो कांग्रेस वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन हुआ, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था भैया? ये हुआ था कलकत्ता में। और इसके जो सदस्य चुने, अध्यक्ष चुने गए थे, वो कौन चुने गए थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नौरोजी, सबसे वृद्ध व्यक्ति किसके? कांग्रेस पार्टी के दादा भाई
नौरोजी। अब इसके नीचे ही लिख लियो दादा भाई नौरोजी। सर्वाधिक बार यानी कि सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए कौन? दादा भाई नौरोजी। कब कब और कहां कहां, आइए देखते हैं। सबसे पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में, और तीसरी बार कहां? 1906, जो कि अभी बताया है। ये कहां हुआ था भैया? कलकत्ता में हुआ। 93 वाला कहाँ हुआ भैया? लाहौर में हुआ था। ठीक है जी। 1906 वाला कहाँ हुआ? ये भी कलकत्ता में हुआ था। और कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, इनमें से या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, ये 1906 वाला पूछ लेगा। और तीनों में कौन बने? दादा भाई नौरोजी। ठीक है भाई। तो ये थी हमारी मुस्लिम लीग की स्थापना, और इसमें जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो। अब बात आती है तीसरे आंदोलन या तीसरे जो हमारा था, कौन सा था? सूरत अधिवेशन। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था भैया? कांग्रेस जो थी हमारी गरम दल और नरम दल में बट गई। ठीक है, कांग्रेस हमारी दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस का दो भागों में बटना, ऐसा क्या था कि उनको दो भागों में बटना पड़ा? तो बात आती है बंगाल विभाजन 1905। 1905 में हुआ क्या? कांग्रेस का अधिवेशन होना था और बनारस में होना था। तो लगभग कांग्रेस में कुछ नेता तो ऐसे थे जो गांधीवादी या गांधी विचारधारा के थे, ठीक है, या एक नरम दल वाले थे। लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जो गरम दल में टूटे और गरम दल वाले थे। लेकिन गरम दल वालों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, और नरम दल वालों की जो संख्या थी वो कुछ ज्यादा थी। ठीक है, तो ज्यादा जो बात चलती थी वो नरम दल वालों की चलती थी। तो हुआ ये कि गरम दल वाले जो नेता थे वो दो व्यक्तियों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनना चाहते थे। किसको? एक तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक हो गए। कौन हो गए हमारे? एक तो बीजी तिलक, बीजी तिलक, और एक लाला लाजपत राय। ये दो व्यक्ति थे जिनको गरम दल वाले व्यक्ति या कुछ कुछ व्यक्ति अब इस चीज का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किसका? वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन का। ठीक है, लेकिन जो नरम दल वाले व्यक्ति थे उन्होंने कहा क्या? इन्होंने अपनी दो मांगे रखी कि या तो इन दोनों में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाए, या एक इन्होंने क्या चलाया था? एक इन्होंने आंदोलन चलाया था, और वो बंगाल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज, तो उसको पूरे भारत में फैलाया जाए। लेकिन इनकी मांग को नकार दिया। किसने? कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने। और बोल दिया क्या? कि हम तुम्हारी ये बात नहीं मान सकते, अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे ये। और चलो आगे वाले आने वाले जो हमारे अधिवेशन होंगे उसमें हम देख सकते हैं इस चीज़ को। तो 1906 में इन्होंने टाल दिया, और 1906 में जब अधिवेशन हुआ तो चुने कोई और जाने थे, लेकिन चुन लिए गए कौन? दादा भाई नौरोजी। उसमें विवाद हुआ किस चीज़ का? उसमें भी क्या चाहते थे ये? इन दोनों में से कोई एक। जब इनकी बात को यहाँ भी नकार दिया गया, फिर इनमें फूट पड़ती चली गई, और इसीलिए सूरत फूट ने ये रंग लिया कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, एक नरम दल और एक गरम दल। आइए भैया देखते हैं कैसे। बात आती है सूरत फूट की। कब हुआ? 1907। किसी एक दिन सारे के सारे अधिवेशन जो हुए हैं ना, जो इम्पोर्टेंट हैं, लगभग 41 से 42 अधिवेशन, वो सारे हम एक साथ लिख लेंगे। लेकिन अभी ये लिखते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ 1907 में वो कहाँ हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ? सूरत में। इसकी जो अध्यक्षता की वो किसने की? इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? रास बिहारी घोष। कौन थे भैया? रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष चुने गए। हुआ ये कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई।
कौन कौन से? ये थी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी कितने भागों में विभाजित हो गई? 2 भागों में। पहला भाग नरम दल, दूसरा भाग गरम दल का। ठीक है, इसको बोलते थे नरमपंथी या उदारवादी। ठीक है साहब। इधर कौन हो गए? गरम दल वाले या उग्रवादी या चरमपंथी। चरमपंथी। अब भैया इनके नेता आते हैं, कौन कौन से इनमें मुख्य नेता थे। ठीक है, तो इसमें कौन से मुख्य नेता थे? इसमें कौन से मुख्य नेता थे नरम दल में, बता सकते हो? हाँ भैया अभिषेक, कौन से नेता थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरे नंबर पे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। गांधी जी क्यों नहीं थे इस टाइम पे इसके मुख्य नेता? क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में। तीसरे नंबर पर आते हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू। और चौथे नंबर पर आते हैं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता और ईटीसी। ठीक है, और भी नेता थे। ठीक है, फिर बात आती है गरम दल की। गरम दल में कौन कौन से नेता आते हैं? लाल, एक ट्रिक होती है इसकी, लाल बाल पाल और घोष। ठीक है, लाल, लाल से बनेगा क्या? लाला लाजपत राय। बाल से बनेगा क्या? बाल गंगाधर तिलक। और एकमात्र व्यक्ति या पहले भारतीय जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल गए। ठीक है, कहाँ गए? पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल। तीसरे नंबर पर आते हैं बिपिन चंद्र पोल। तीसरे नंबर पर आते हैं बिपिन चंद्र पोल। और चौथे नंबर पर आते हैं कौन? अरविंद घोष। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बोला जाता है पुलिस की मार से बचकर इन्होंने अपना आश्रम खोल लिया था और महाराज बन गए थे। ठीक है, औरविले आश्रम के नाम से पुदुचेरी में इन्होंने अपना आश्रम खोल लिया था। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं और जानते हैं किसके बारे में? लाला लाजपत राय के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? लाला लाजपत राय। कहाँ के रहने वाले थे? लाहौर। और साइमन कमीशन का विरोध भी इन्होंने लाहौर में किया। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? लाहौर। इनका एक पत्र निकलता था, किस नाम से? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। इनको उपाधि मिली, किस चीज की उपाधि मिली इनको?
पंजाब का शेर, शेरे पंजाब। पंजाब केसरी, इन दो नाम से किनको पुकारा जाता था? लाला लाजपत राय जी को। ठीक है। इसके बाद इनकी एक फेमस बुक थी, उस बुक का नाम था अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किनकी फेमस बुक का नाम था? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय ने विरोध किस चीज का किया था? विरोध किया किसका? साइमन कमीशन का। और इनके सर पर लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 1928 में ये विरोध किया था किसका? साइमन कमीशन का। तो ये बात थी किसके बारे में? लाला लाजपत राय के। अब बात चलती है किसकी? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र। इनकी कोई एक उपाधि या कोई एक उपनाम जो पेपर में बार बार पूछा जाता है? लोकमान्य। इनको लोकमान्य तिलक भी बोला जाता था। क्या? लोकमान्य। ठीक है साहब। अब बात आती है, इन्होंने दो त्योहार स्टार्ट किए। कौन कौन से? दो त्योहारों की स्टार्टिंग की। कौन कौन से त्योहार थे? बताओ। पहला त्योहार गणपति महोत्सव। पहला त्योहार गणपति महोत्सव। और दूसरा शिवाजी। ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है। 1893 में की थी गणपति महोत्सव की। और शिवाजी की कब की? 1895 में। ठीक है जी। इन्होंने फिर दो पत्र निकाले। कौन कौन से पत्र निकाले? उन पत्रों का नाम। ठीक है जी। दो पत्र निकाले। पहला पत्र केसरी। दूसरा पत्र मराठा। पहला पत्र कौन सा था? केसरी। और दूसरा पत्र मराठा। लेकिन इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता क्या थी कि जो केसरी था ये किस में था? मराठी में। और जो मराठा था वो किस में था? इंग्लिश में। ठीक है। अगर पूछे ये कब की थी तो 1881 में। 1881 में। ठीक है। ये पत्र निकाले जी, दोनों पत्र निकाले। ठीक है। उसके बाद एक नाम और देते थे इनको। क्या? भारतीय क्रांति का पिता। भारतीय क्रांति का पिता किसको कहा जाता था?
बाल गंगाधर तिलक को, या एक नाम और था, भारतीय अशांति अशांति का जनक। भारतीय क्रांति का पिता या भारतीय अशांति का जनक किसको बोला जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन ये बोला किसने भैया? ये दोनों चीज इनको बोली किसने? एक अंग्रेज थे जिनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। कौन? वैलेंटाइन सिरोल। क्या नाम था इनका? वैलेंटाइन सिरोल। अब बात आती है भैया, भारतीय क्रांति के पिता तो आ गए, भारतीय शांति के जनक तो आ गए, लेकिन भारतीय क्रांति की माता कौन थी? क्वेश्चन बनता है ये, भारतीय क्रांति की माता कौन थी? भारतीय क्रांति की माता कौन थी? भारतीय क्रांति की माता, उनका नाम था भीकामाजी रुस्तम। ठीक है, भीकामाजी रुस्तम। और इनके बारे में बोला जाता है क्या? किसके बारे में? भीकामाजी रुस्तम के ये क्या थी? भारतीय क्रांति की माता। और बोला क्या जाता है कि भारत की पहली महिला भारत की पहली महिला क्रांतिकारी, जिन्होंने कहा, जिन्होंने जर्मनी में हो रहे स्टुटगार्ट सम्मेलन, जर्मनी में हो रहे स्टुटगार्ट, कौन सा सम्मेलन? स्टुटगार्ट सम्मेलन। सम्मेलन में पहली बार भारतीय तिरंगा लहराया था। किसने लहराया था? भीकामाजी रुस्तम नाम की महिला ने। ठीक है, स्टुटगार्ट सम्मेलन में जर्मनी में अपना भारतीय तिरंगा लहराया था, इसलिए इन्हें यहां से नाम दिया गया क्या? भारतीय क्रांति की माता। अब बात आती है तिलक जी की पुस्तक। बीजी तिलक से मतलब है बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी की, बीजी तिलक जी की पुस्तक कौन सी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक जी की पहली पुस्तक का नाम बताइए। गीता रहस्य। गीता रहस्य क्या इनकी पुस्तक है? गीता रहस्य बोलो। और गीता माता गांधी जी की, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। दूसरी है कर्मसार योग। तीसरे नंबर पर आती है आर्कटिस वेद। और चौथे नंबर पर आती है कौन सी? ओरायन। और ये ओरायन भी एक दो बार पूछी हुई पुस्तक है। गीता रहस्य कहाँ लिखी गई?
गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने जेल में रहकर लिखी थी, ठीक है। ये जेल में लिखी, कहाँ की जेल में? मांडले जेल। कौन सी जेल थी? मांडले जेल। और मांडले जेल कहाँ पड़ती है? म्यांमार। कहाँ? म्यांमार। और इसका पुराना नाम बर्मा था, ठीक है। म्यांमार की जेल को क्या कहा गया? मांडले जेल। और मांडले जेल में कौन सी पुस्तक लिखी थी तिलक जी ने? गीता रहस्य। और इनके बारे में बोला जाता है, वो पॉइंट लिखवा दूंगा नीचे, ठीक है। फिर एक इनकी पुस्तक है कर्मसार योग। अब अगला पॉइंट आएगा क्या? नोट बना के। एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र अच्छे व्यक्ति, ठीक है। एकमात्र व्यक्ति नहीं, एकमात्र अच्छी छवि के व्यक्ति नेता थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। एकमात्र अच्छे व्यक्ति जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए, नहीं चुने गए। जबकि मांग हुई 1905 में भी हुई, 1906 में भी हुई, ठीक है, लेकिन नहीं चुने गए। फिर अगली बात आती है क्या? पत्रकारिता। पत्रकार थे ये, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में कहाँ जाने वाले? जेल जाने वाले एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र भारतीय, ठीक है। जेल जाने वाले पहले भारतीय, लिख लो, पहले भारतीय। कौन थे? बीजी तिलक। और कहाँ गए थे जेल? मांडले जेल, ठीक है जी। अब लिखो बाल गंगाधर की मृत्यु। बीजी तिलक की मृत्यु कब हुई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 अगस्त। कब? 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी अर्थी को कांधा देने वाला एकमात्र मुसलमान कौन था? अर्थी को कांधा देने वाला एकमात्र मुस्लिम कौन था? शौकत अली, जो कि अली बंधुओं में से था, ठीक है। अली बंधु 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। अली बंधु में से था, ठीक। कौन था? और ये घटना, ये तारीख मैंने क्यों बताई इम्पोर्टेंट? इसी दिन स्टार्ट हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और बाल गंगाधर जी की मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के उपरांत एक कोष बनाया गया, ठीक है। इनके लिए, इनकी मृत्यु के उपरांत एक कोष बनाया गया। और उसका नाम क्या रखा? तिलक कोष। तिलक कोष, जिसके अध्यक्ष चुने गए
घनश्याम दास बिड़ला। कौन चुने गए? घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है जी। अब बात आती है अगले क्रांतिकारी की। कौन है अगले क्रांतिकारी? बिपिन चंद्र पाल। और बिपिन चंद्र पाल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, उनकी एक पुस्तक लिख लेंगे, पत्र लिख लेंगे, पत्र है उनका, बिपिन चंद्र पाल। और क्या है उनका पत्र? ट्रिब्यून। ट्रिब्यून नाम से एक पत्र था जो किसने प्रकाशित किया? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हमारे अरविंद घोष। अरविंद घोष। और अरविंद घोष इनके बारे में लिखेंगे, एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस की मार या डर, पुलिस के डर से पुलिस के डर से साधु बन गए और क्या खोला? आश्रम खोल लिया। आश्रम का नाम क्या था? और विले। कहाँ खोला था? पुदुचेरी या पांडिचेरी। ठीक है, कहाँ खोला था? पांडिचेरी। इनकी फेमस किताब थी, एक पुस्तक, ठीक है, कौन सी? एक तो थी सावित्री और एक थी लाइफ डिवाइन। पहली तो ये थी और दूसरी कौन सी थी? लाइफ डिवाइन। ये किसकी पुस्तक थी? अरविंद घोष की। लेकिन यहीं पर नोट डालकर लिखो एक बुक और, कौन सी बुक इससे मिलती जुलती? डिवाइन, डिवाइन कॉमेडिया। किसकी बुक थी डिवाइन कॉमेडिया? दांते करके एक लेखक हुआ करते थे, उनकी पुस्तक थी डिवाइन कॉमेडिया। और दोनों पूछी जा चुकी हैं, लाइफ डिवाइन भी और डिवाइन कॉमेडिया भी। ठीक। सूरत अधिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। और सूरत अधिवेशन के बाद हमारा क्या चलेगा? सूरत अधिवेशन के बाद क्या चलेगा? बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, सूरत फूट, और फिर क्या चलेगा? बंगाल में सूरत फूटी, मारा दिल्ली में, होम लखनऊ, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है जी। इसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। तो अगली क्लास हम करेंगे किसकी? मार्ले मिंटो सुधार की, और उसमें जानेंगे उसमें क्या क्या हुआ। फिर मार्ले मिंटो के बाद दिल्ली दरबार लगेगा, दिल्ली दरबार के बाद हमारा होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना 2 लोगों ने की थी, वो सब बताऊंगा किस किसने और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे की, या होम रूल लीग की स्थापना क्यों हुई। और फिर लखनऊ समझौता आएगा, लखनऊ समझौता क्यों किया गया और लखनऊ समझौते की मुख्य बातें क्या थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।